ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर ऑफ द डिडक्शन. ओके, डिडक्शन मीन्स व्हाट, पहले वो समझ लेते हैं. ऑलरेडी वी आर हैविंग अ 5 हेड्स ऑफ इनकम. इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स. मतलब कोई भी पर्सन है तो जब वो इनकम अर्न करता है तो उसके 5 हेड है. इन 5 में से कहीं ना कहीं से वो पैसा अर्न करेगा. तो उसका जो टोटल इनका जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर, जैसे कि हम लोगों ने सीखा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो इनके इंडिविजुअल रूल्स अप्लाई करके और इनकी इंडिविजुअल डिडक्शंस माइनस करके आपको मिलेगा फाइनल इनकम ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, अदर सोर्स, कैपिटल गेन. फिर वो जो इनकम मिलता है, सी डिडक्शन में ना 2 डिडक्शन होते हैं. एक इंडिविजुअल डिडक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल टैक्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आता है अंडर सेक्शन 24(1), अंडर सेक्शन 23(1), ये इंडिविजुअल डिडक्शन हो गए. सैलरी में आता है अंडर सेक्शन 16 के डिडक्शन, कि जो हर एक इनकम में से माइनस करते हैं उनको बोला जाता है इंडिविजुअल डिडक्शंस. एंड ये जो डिडक्शंस है वो इंडिविजुअल नहीं, वो कंबाइंड डिडक्शंस है. मतलब कोई भी पर्सन का जो टोटल इनकम है अलग अलग सोर्सेस का, वो पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो वी आर गेटिंग द इनकम्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस. ये जो सारे इनकम है उनका सबका टोटल किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल समझ लो मिस्टर ए है और मिस्टर ए खुद जॉब करता है, तो उसको मिलेगा इनकम फ्रॉम व्हाट, सैलरी, है ना. उसका खुद का प्रॉपर्टी है, भाड़े पे दे दिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. और उसका एक छोटा सा बिजनेस है, बिजनेस एंड प्रोफेशन. और एफडी में पैसे रखे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. ये 4 सोर्सेस से वो पैसा कमा रहा है. तो हम लोगों को एंड में उसका इनकम फाइंड आउट करना है. इनकम क्यों फाइंड आउट करते हैं? ऑन दैट इनकम वी आर पेइंग अ टैक्स टू द गवर्नमेंट, एंड दैट्स व्हाई फॉर दिस पर्पस वी हैव टू फाइंड आउट द इनकम. ये क्लियर हो गया? समझ लो कुछ तो सैलरी का इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड अदर सोर्स. इनके टोटल को बोला जाता है ग्रॉस टैक्सेबल इनकम. क्या बोला जाता है? या तो ग्रॉस टोटल इनकम. क्लियर हो गया? और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे आपको पता है. ये कैसे फाइंड आउट करते हो? इच एंड एवरी इंडिविजुअल जो रूल्स हम लोग ने देखा था, तो हर एक हेड के जो इनकम है वो कैलकुलेट किए जाएंगे, उनका सबका टोटल करेंगे, एंड दैट टोटल इज नोन एज अ ग्रॉस टैक्सेबल इनकम. इसमें से हम लोगों को माइनस करने के लिए अलाउड है व्हाट, डिडक्शन. और वो डिडक्शंस यहाँ पे आपके सामने है. कौन कौन से डिडक्शन मैं एक्सप्लेन करूंगी. फिर ये डिडक्शंस माइनस कर देंगे, इसको बोला जाता है अंडर चैप्टर 6A. क्या बोला जाता है इसको? अंडर चैप्टर 6A के ये डिडक्शन है. दिस इज ऑल्सो नोन एज अंडर सेक्शन 80. 80 के भी डिडक्शन हम लोग इसको बोल सकते हैं. तो ये डिडक्शन कौन कौन से है देखो, 80C, 80CCC, 80D, 80U, 80DD, देन व्हाट, 80E, 80TTA, 80TTB, 80U. ये सारे डिडक्शंस है. इनमें से कुछ अमाउंट है वो हम लोगों को माइनस करने को अलाउड है. अभी कितना अमाउंट माइनस करना है, कैसे माइनस करना है, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे. ये सारे डिडक्शंस का अमाउंट माइनस हो जाएगा, एंड माइनस होने के बाद जो इनकम मिलेगा दैट इज नोन एज अ नेट टैक्सेबल इनकम. क्या बोला जाता है इसको? नेट टैक्सेबल इनकम. तो अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस डिडक्शन का, कि हमारे टोटल इनकम में से ऐसे कौन कौन से इनकम माइनस करने को अलाउड है. राइट अभी होता क्या, क्यों है डिडक्शन. डिडक्शन रखने का पर्पस क्या है देखो. समझो मेरा इनकम है 9 लाख. कितने का इनकम है? 9 लाख. बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिडक्शन अमाउंट आया 2 लाख. डिडक्शन का अमाउंट कितना आया बोलो? 2 लाख. अभी 9 लाख में से 2 लाख आप माइनस करेंगे एंड रिमेनिंग इनकम इज हाउ मच. तो अभी मुझे टैक्स किसके ऊपर पे करना है? 7 लाख के ऊपर. और अगर ये डिडक्शन नहीं होते थे तो आप टैक्स किसके ऊपर भरते थे? 9 लाख. तो आपको टैक्स, यू हैव टू पे द मोर टैक्सेस. तो डिडक्शंस हम लोगों को टैक्स सेव करने के लिए हेल्प करता है. बराबर है. इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिडक्शंस देके रखे. दीज आर द अगेन लिमिटेड डिडक्शन. ये पूरे डिडक्शंस नहीं है, बट ग्रेजुएशन के पोर्शन के लिए इतने ही है. क्लियर हो गया? तो टीवाई बीकॉम हो, टीवाई बैफ है, टीवाई बीएमएस है, सारे ग्रेजुएशन तक बस इतना डिडक्शन अलाउड है. करें स्टार्ट डिडक्शन. ओके, डिडक्शन का मीनिंग समझा. कुछ पॉइंट्स माइनस करने को अलाउड है. दिस आर नॉट इनकम. डिडक्शंस आर नॉट इनकम. यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट माइनस करने को अलाउड है. पॉइंट नंबर 1, एटीसी. अब एटीसी में आते हैं सारे के सारे इन्वेस्टमेंट प्लान. कौन से प्लान आते हैं बोलो? इन्वेस्टमेंट प्लान. गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको ऑलमोस्ट 25 to 26 आइटम का एक लिस्ट बना के दे दिया. अगर आपने पैसे उसमें इन्वेस्ट किए, जैसे कि LIC प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पता है, LIC में आप प्रीमियम पे करते हो. अभी प्रीमियम पे करते हो तो प्रीमियम का अमाउंट आपसे गया, हाँ या ना. तो जितना प्रीमियम आप पे कर रहे हो ना, उसमें से पर्टिकुलर अमाउंट एटीसी के अंदर माइनस करने को अलाउड है. क्या करने को अलाउड है? माइनस. ऐसे सिर्फ LIC नहीं है, गवर्नमेंट ने आपको 25 to 26 आइटम्स देके रखा है. उनमें से किसी भी हेड में आप पैसे इन्वेस्ट करो, दैट अमाउंट इज अलाउड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. इसलिए इसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट वाला डिडक्शन है. ओके, तो अभी उसका लिस्ट में आपको रीड करके दिखा रही हूँ, आपको बस वो वर्डिंग एंड हेडिंग याद रखना है. ओके, पहला वाला पॉइंट है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 में आता है हम लोगों का LIC. क्या आता है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में आप पैसा भर रहे हैं खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसके लिए भी भरो.
पूरा का पूरा अमाउंट माइनस करने को अलाउड है, जितना प्रीमियम आप पे करोगे उतना पूरे साल में इन अ 1 ईयर. डेफर्ड एन्युटी, डेफर्ड एन्युटी बाय गवर्नमेंट, ये वर्डिंग डायरेक्टली रहेंगे, आपको इसका मीनिंग समझने का जरूरत नहीं, ठीक है ना. उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसपीएफ, एसपीएफ का मतलब होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट किया, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ, जितने भी प्रोविडेंट फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो सब डिडक्शन के लिए अलाउड है, ठीक है. उसके बाद आता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम है एलआईसी का, उसमें पैसे इन्वेस्ट करे हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, यूलिप प्लान है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, धनरक्षा प्लान है गवर्नमेंट का एलआईसी का, जीवन धारा जीवन अक्षय प्लान है. तो इनमें आपने पैसे इन्वेस्ट किए, तो जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो दैट अमाउंट इज अलाउड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. डन, क्लियर हो गया. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज व्हाट, यूनिट लिंक PLSS, यूनिट लिंक्ड सेविंग स्कीम है, पेंशन फंड है, ऑफ म्यूचुअल फंड एंड यूटीआई का पेंशन फंड में पैसा इन्वेस्ट किया, होम लोन लिया और उसका होम लोन का अमाउंट आप नेशनल बैंक से ले रहे हो, नेशनलाइज बैंक से, उसका प्रिंसिपल अमाउंट पेड कर रहे हो, दैट प्रिंसिपल अमाउंट इज आल्सो अलाउड फॉर डिडक्शन, यहाँ पे एटीसी में माइनस कर सकते हैं. देन हाउसिंग फाइनेंस में पैसे डिपॉजिट किए, ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस मतलब नॉट अ प्राइवेट कोचिंग फीस, ट्यूशन फीस मतलब आप जो भी आप एजुकेशन जहाँ जहाँ जा रहे हो, स्कूल है कॉलेज है, उसका जो फीस रिसिप्ट है ना उसका पैसा भी आप एटीसी में माइनस कर सकते हो. क्लियर हो रहा है. ट्यूशन फीस हो गया. बैंक एफडी, बैंक एफडी में पैसा रखा वो भी कितने ईयर के लिए, 5 ईयर से ज्यादा. अमाउंट्स में वो मैच कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर ये नहीं ना, मतलब अगर ऐसे पैसे उस पे ही होगा पूरा, जो कैलकुलेशन होने के बाद उसको होगा ना डिडक्शन. इनकम पूरा मिलने के बाद ये जा रहे इन्वेस्टमेंट है वो सारे माइनस कर सकते हो, पूरे इनकम में से माइनस कर सकते हो. और ये जो भी मैं बता रही हूँ सारे माइनस करने के लिए ही है, वो आपकी इनकम है नहीं. तो आपने जीवन रक्षा में पैसा इन्वेस्ट किया, एलआईसी में किया, जीवन धारा में पैसा इन्वेस्ट किया, सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा इन्वेस्ट किया, तो जितना अमाउंट आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो अपने लिए पैसा जा रहा है, वो आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो. क्लियर हो गया. पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, तो ऐसे ऑलमोस्ट 21 to 24 है, ज्यादा नहीं है. वो सारे पॉइंट बस हेडिंग बस याद है. एफडी में पैसा इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए, 5 साल से ज्यादा तब माइनस करने को अलाउड है, 5 साल से कम है तो अलाउड नहीं है. क्लियर हो गया. तो ये सारा प्लान कहाँ पे आता है बोलो, एटीसी. यहाँ तक समझा. ओके. फिर आता है 80CCC. दिस इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट प्लान बट दिस इज अ पेंशन इन्वेस्टमेंट प्लान. कौन सा प्लान है ये हमारा, पेंशन इन्वेस्टमेंट प्लान है. मतलब अगर हम लोगों ने पेंशन फंड में पैसे इन्वेस्ट किए, पेंशन का प्लान था पता है ना, अभी जैसे कि मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो एक एलआईसी का ऐसा ऑप्शन है कि जो पेंशन देता है मुझे, अभी मैं पैसे भरूंगी तो मुझे बुढ़ापे में वो पेंशन का अमाउंट दे देगा, राइट. मतलब आफ्टर द एज ऑफ 60, पर्टिकुलर एज के बाद. तो उसमें अगर मैंने पैसे इन्वेस्ट किए तो जितना इन्वेस्ट करे वो माइनस करने को अलाउड है. ओके. अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया देखो, 80C एंड 80CCC दोनों को एक लिमिट रख दिया, आप जितना चाहिए करो बट आपको जितना इन्वेस्ट करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट माइनस करने के लिए अलाउड है 80C प्लस 80CCC दोनों मिलके कितना अमाउंट, ओनली 1,50,000, उससे ज्यादा नहीं माइनस करने के लिए. आप सोचो ये लिमिट नहीं रखा होता, एक का इनकम 9 लाख है वो बोलेगा मैं 9 लाख का प्रीमियम भर रहा हूँ, हो सकता है ना, इतना तो होगा नहीं. तो गवर्नमेंट ने लिमिट रख दिया, व्हाट, 80C 80CCC के अंदर आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है वो सारे आप माइनस कर सकते हैं बट अप टू 1,50,000 ओनली. तो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एंड 1,50,000 दोनों में से लोअर अमाउंट इज अलाउड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एंड 80CCC. डन, दोनों लिमिट समझ में आ. नेक्स्ट हमारा डिडक्शन आता है एटीडी. एटीडी में आता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. आपको मेडिक्लेम पता है, मेडिक्लेम इज व्हाट, आप हॉस्पिटलाइज होते हो, मिस्टर एक्स से वो हॉस्पिटलाइज हो गया, फिर उसने मेडिकल का पॉलिसी निकाला था तो मेडिकल का बिल वो मेडिकल का कंपनी पे करती है, अपने हम लोगों को देने का जरूरत नहीं है, तो उसको मेडिक्लेम बोलते हैं. बट मेडिक्लेम निकालने के लिए पहले वो पॉलिसी होना चाहिए. तो अगर हमारा मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है, मतलब हम लोग इंश्योरेंस भर रहे हैं बट मेडिकल पर्पज के लिए भर रहे हैं, तो वो कौन से सेक्शन के अंदर आता है, एटीडी. ये पॉइंट समझा. इसके अंदर दो ग्रुप है. मेडिक्लेम का पॉलिसी जो है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो हम लोग पे कर रहे हैं फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन. अभी सेल्फ मतलब हम लोग खुद, स्पाउस मतलब हमारा जोड़ीदार, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड. ओके. एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे अपने ऊपर डिपेंड है. अगर हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट है उनका प्रीमियम आप भर रहे हो, माइनस करने के लिए अलाउड नहीं है. तो जो मिस्टर एक्स है उसका बेटा खुद जॉब करता है, इंडिपेंडेंट है, बट उसके बेटे का प्रीमियम वो खुद भर रहा है, फिर भी वो माइनस करने को अलाउड नहीं है. बच्चे क्या होने चाहिए, डिपेंडेंट होने चाहिए अपने ऊपर. तो कितना अलाउड है, अभी इसका एज आया, ये पूरा एक ग्रुप है, इनमें से सब लोग बिलो 60, ऑब्वियसली डिपेंडेंट बिलो 60 रहेंगे, सवाल ही नहीं है. बिलो 60 मतलब कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उनके लिए क्या है 25,000 और एक्चुअल पेड विच इज लोअर. आप कितना प्रीमियम पे कर रहे हो वो
एंड 25, दोनों में से लोअर माइनस करने को अलाउड है यहाँ पे, उससे ज्यादा नहीं। एंड इफ इनमें से कोई अगर 60 एंड 60 से ज्यादा है, मतलब वो सीनियर सिटीजन है, तो उनका लिमिट बनता है 50,000 एंड एक्चुअल पेड विच एवर इज लोअर। देन एनी डाउट इन दिस? समझा अच्छी तरह से, राइट है? ओके, तो ये हो गया हमारा मेडिक्लेम प्रीमियम का अमाउंट, बट किसके लिए? सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। नॉट अ सीनियर सिटीजन 25,000 और एक्चुअल पेड विच एवर इज लोअर, एंड इफ दे आर द सीनियर सिटीजन 50,000 और एक्चुअल पेड विच एवर इज लोअर। नाउ पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स में डिपेंडेबिलिटी का रूल नहीं है, हमारे पेरेंट्स मेरे ऊपर डिपेंड हो या तो ना हो। समझे? मैं हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स का इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा भरी हूँ, किसका? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो भले वो अपना अर्निंग कर रहे हैं, तब भी मेरे इनकम में से ये अमाउंट माइनस करने के लिए अलाउड है। समझा? उसमें भी एज बिलो 80 है, सॉरी बिलो 60 है, तो 25,000 एक्चुअल पेड विच एवर इज लोअर। बट यही एज अगर अबाउट 60 है, तो कितना लिमिट है? 50,000 और एक्चुअल पेड विच एवर इज लोअर। तो इन शॉर्ट सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 50,000 का है, और जो लोग सीनियर सिटीजन नहीं है उसके लिए लिमिट कितने का है? 25। तो जितना पेड कर रहे हैं और 25 दोनों में से लोअर, या तो 50,000 जितना पेड किया उसमें से लोअर। डन? समझ में आया यहाँ तक? तो ये था 80 वॉट डी, याद रखोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट डिडक्शन आता है व्हाट 80 डबल डी। 80 डबल डी का हेडिंग है मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप पर्सन। ओके, समझ लो, एज्यूम दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स इज एसएससी, जिसका इनकम आप फाइंड आउट करो। अभी ये जो मिस्टर एक्स का उसका इनकम तो निकाला, नो प्रॉब्लम, बट उसके फैमिली में कोई एक है जो हैंडीकैप्ट है, उसका ब्रदर, सिस्टर या तो कोई और, बराबर है? तो अगर वो हैंडीकैप्ट है बट वो उसका केयर कर रहा है, उसका हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, मेंटेनेंस, केयर, नर्स रखा है, सब खर्चा वो मिस्टर एक्स कर रहा है। वो खुद हैंडीकैप नहीं है, बट उसके फैमिली मेंबर में कोई ना कोई हैंडीकैप्ट है और उसका ये केयर कर रहा है, तो वो आता है मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप पर्सन अंडर सेक्शन 80 डबल डी। इसमें देखा जाता है हैंडीकैप का परसेंटेज। अगर कोई भी पर्सन का जो हैंडीकैप का परसेंटेज है 40% से ज्यादा, मतलब 40 से ज्यादा एंड 80 से कम है, तो हम लोगों को अलाउड है 75,000। कितना अमाउंट अलाउड है डिडक्शन के लिए? 75। अभी मिस्टर एक्स खर्चा कितना कर रहा है वो नहीं देखा जाता, वो खर्चा कितना भी करे, 75 करे, उससे कम करे, उससे ज्यादा करे, हम लोगों को कितना अलाउड है माइनस करने के लिए? ओनली 75,000 अमाउंट इज अलाउड फॉर डिडक्शन। डन? समझ में आया? गुड। नेक्स्ट, अगर यही परसेंटेज वो सीवर हैंडीकैप्ट है, मतलब जैसे कि वो टोटली ब्लाइंड है तो उसको दिखता ही नहीं है, तो ब्लाइंड मतलब उसका 100% हैंडीकैप्ट हो गया। वही अगर समझ लो उसका हैंडीकैप का परसेंटेज 80 है, उससे ज्यादा है, 80% से ज्यादा है, मतलब वो सीवरली हैंडीकैप्ट है, तो उसमें वो अमाउंट अलाउड है 1,25,000। कितना अमाउंट अलाउड है यहाँ माइनस करने के लिए? आप समझ रहे हो, राइट? यहाँ पे वो खुद हैंडीकैप्ट है क्या? नहीं, उसके फैमिली मेंबर में कोई हैंडीकैप्ट है, उसके लिए माइनस करने को अलाउड है। डन? नेक्स्ट आता है 80। अच्छा, यहाँ पे ना एक रूल है, आप जब ये अमाउंट माइनस करने के लिए अलाउड करते हो तो आपको वो हैंडीकैप का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, एंड हैंडीकैप का सर्टिफिकेट कंपलसरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही चाहिए। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट लेकर आओगे तो वो नहीं चाहिए। क्लियर है? तो विद दिस आईटी रिटर्न यू हैव टू फाइल अवर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैंडीकैप सर्टिफिकेट कि वो सच में हैंडीकैप है। समझ में आया? अभी आगे 80E। 80E क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन। देखो इसके हेडिंग्स है ये, इफ यू आर टेकन अ लोन फॉर द एजुकेशन पर्पस फॉर सेल्फ, हम लोगों ने लोन लिया खुद के लिए, खुद के स्पाउस के लिए, खुद के बच्चों के लिए, या तो मैंने किसी चाइल्ड को अडॉप्ट किया है एंड एज अ गार्डियन मैं उसका केयर कर रही हूँ, उनके लिए भी मैंने लोन लिया, बट पर्पस इज व्हाट? एजुकेशन। तो इस एजुकेशन लोन के ऊपर का इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट इज अलाउड फॉर डिडक्शन। इसमें कोई लिमिट नहीं, आप पूरे साल का इंटरेस्ट 1 लाख भर रहे हो ना, 1 लाख माइनस कर सकते हो। जितना अमाउंट एज ए इंटरेस्ट आप पेड कर रहे हो, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन इज अलाउड फॉर डिडक्शन, एंड दिस एजुकेशन लोन इज टेकन फॉर द हायर एजुकेशन पर्पस। विच पर्पस? खुद के लिए ले रहे हो, स्पाउस के लिए ले रहे हो, चिल्ड्रंस के लिए ले रहे हो, या तो किसी अडॉप्टेड चाइल्ड के लिए ले रहे हो, नो प्रॉब्लम। या तो आप किसी के गार्डियन हो, जस्ट गार्डियन हो, आपने चाइल्ड को अडॉप्ट भी नहीं किया, आप उसके गार्डियन हो, आप उसका केयर कर रहे हो, एजुकेशन का खर्चा कर रहे हो, उसके लिए आपने लोन लिया, तो उसका भी इंटरेस्ट हम लोगों को माइनस करने को अलाउड है, बट ओनली व्हाट इंटरेस्ट, नॉट अ प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट माइनस नहीं कर सकते। समझा? फिर आता है 80 डबल टी ए। 80 डबल टी ए मीन्स इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। ये ऐसा पॉइंट है ना जहाँ पे पैसा मिलता है, सेविंग बैंक में पैसे रखते हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, तो अगर इंटरेस्ट मिला तो सबसे पहले ये इनकम है। इफ इट इज ए इनकम comes under the head income from other source. First of all, consider this amount as a income, and इस income को हम लोग ऐड करेंगे कहाँ पे? income from other source में। हो गया? अब ये माइनस करने को भी अलाउड है अंडर सेक्शन 80 डबल टी ए, बट कितना?
10,000 और एक्चुअल रिसीट दोनों में से लोअर, भले आपको 15,000 मिला तो एक्चुअल रिसीट इज हाउ मच 15,000, तो 15,000 और 10,000 दोनों में से लोअर कितना है उतना माइनस कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। डन, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट वर्ड 80TT। एक तो 80TT ए एप्लीकेबल है या तो 80TT बी एप्लीकेबल है, उससे मतलब ए एप्लीकेबल रहेगा तो बी नहीं हो सकता, बी होगा तो ए नहीं हो सकता, तो दोनों में से कोई एक। 80TT is applicable for the senior citizen person who is making the FD and they are receiving the interest on FD. उसको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है, कहाँ से? FD से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो FD से इंटरेस्ट मिला इज इनकम and it is chargeable, या तो we can say that in this income is considered under the head income from other source. Point number 1, इनकम हो गया। अब इनकम मिल रहा है, इनकम समझ के चार्ज किया, बट माइनस करने को कितना अलाउड है? 50,000 और एक्चुअल पेड whichever is lower for the full year, जितना मिला वो या तो 50, दोनों में से लोअर माइनस कर सकते हो यहाँ पे। क्लियर हो गया? एंड लास्ट सेक्शन इज वेरी सिंपल, ATU। यहाँ पे द एसएससी, जो भी एसएससी है जिसका इनकम हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट पर्सन इज अ हैंडीकैप पर्सन, वो खुद हैंडीकैप्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको एक अमाउंट माइनस करने को अलाउड है अंडर सेक्शन 80D, कितना? सेम एज ATU, कितना? सेम एज पर व्हाट? 80DD। कैसे? अगर उसका हैंडीकैप का परसेंटेज, इफ द हैंडीकैप परसेंटेज है 40% और मोर देन 40 बट लेस देन 80, in that situation we can deduct the amount 75,000 from your gross total income, yes or no? But if this percentage is 80% or more than 80%, in that situation कितना अमाउंट माइनस करने को अलाउड है? हाउ मच इज अमाउंट अलाउड फॉर डिडक्शन? 1,25,000 डायरेक्टली, एंड अगेन फॉर दिस सिचुएशन वी हैव टू सबमिट द गवर्नमेंट सर्टिफिकेट टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज एट द टाइम ऑफ फाइलिंग IT रिटर्न। क्लियर हो गया? समझा अच्छी तरह से? So these are the point which is allowed for a deduction from the gross total income. Okay? और उसके बाद हम लोगों को मिलेगा net taxable income. Okay? Done. समझा यहाँ तक? खत्म. Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.